दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टंडा क्लासेस पर। आज एक नए वीडियो के साथ जो कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। जैसा कि हमने 3 पार्ट पढ़ा दिए, चैप्टर आपका 4 होने वाला है रीजनिंग का। और ये क्वेश्चन हम लास्ट में वो क्वेश्चन लेंगे जो एसएससी सीजीएल में सीपीओ, सीएसएल, एमटीएस, यूपीपी, यूपीएसआई यानी जितना आपके ऊपर हेडिंग डाला गया है सारे क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। लेकिन शुरू में बात करते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में और कितने टाइप से बनते हैं। बार बार कह रहा हूँ, कोई भी चैप्टर अगर आप जब पढ़ते हैं सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट ये मान के चलिए कि वहाँ पे कि टाइप कितना होता है। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें टाइप बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे शब्दकोश जो होते हैं वर्ड आपका है, इसके बाद जो चैप्टर है वो बाद में आपका 1 घंटे या आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए, सबसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर, लेकिन फिलहाल में यहाँ टाइप बहुत ज़्यादा बनाएगा। जैसे कि पहला आपका एनालॉजी टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टाइप बनाया था। वहाँ एनालॉजी टेस्ट में सबसे कठिन को आया था जो डिजिट वाले से, यानी वर्ड से लेटर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिजिट वाला अंक वाला क्वेश्चन था, वहाँ दिक्कत है। लेकिन ये सांकेतिक भाषा परीक्षण जो कि आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आज पढ़ाएंगे और चैप्टर आपका हमें उम्मीद है कि 4 होगा। 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से प्रश्न बनेंगे कैसे। यहाँ ध्यान है, कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ नंबर से कोई मतलब नहीं रखेगा। यानी कि आप समझिए कि जो ABCD जो लेटर है आपका, लेटर का प्लेस वैल्यू जो होती है अंक में, वहाँ से रिश्ता बनाएगा दोस्त। तो ये मान के चलिएगा। तो आपको पहली पॉइंट ध्यान देना है, पहले चैप्टर में मेरा पढ़ा हुआ है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि प्लेस वैल्यू कैसे याद करें और अपोजिट अक्षर कैसे याद। अपोजिट अक्षर आपको याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद हो जाना चाहिए, तभी आप मज़ा पाएंगे इस चैप्टर में, अदरवाइज नहीं पाएंगे। ऐसा चैप्टर्स है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे आप देखते होंगे टोटल आपका क्या होगा, ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही आपके लेटर है। तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे, इसका 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब बात ये आता है कि हम याद कैसे करें। तो थोड़ी सी ध्यान देना है। मैं आपको यहाँ कुछ ट्रिकी पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए इधर आपको मैं थोड़ा ट्रिकी पॉइंट बता रहा हूँ दोस्त, कैसे आप याद रखेंगे, चीज़ों का ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो धुआं कर देंगे, पहले आप इसको समझें। अच्छा, उम्मीद ABCDE यहाँ शुरू से पूछा जाए D तो लगभग में लगता है 4 से यहाँ तक याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। जब भी दिक्कत होगा थोड़ा सा आगे। पहले ये बताइए, जो आपका F है, अगर देखा जाए थोड़ा सा इसको हम मिला दे F को ऐसे, तो देखिए हल्का 6 की तरह है। F देखो किसकी तरह है, थोड़ा 6 की तरह है। उसके बाद देखेंगे H थोड़ा देखेंगे, अगर इसको हम डाट डाट मिला दे तो थोड़ा देखेंगे ये थोड़ा 8 की तरह है। उसके बाद देखेंगे I तो एकदम सिंपल सा थोड़ा 9 की तरह है। उसके बाद देखेंगे K में देखिए 2 लाइनें हैं, यानी K में देखिए 1 लाइन 2 लाइन, 2 सेम लाइन है। इसका मतलब 2 सेम लाइन सिर्फ किसी में आता है, 11 में आता है दोस्त। एकदम ध्यान से देखिए, यानी आपको मैं रटवाने का भी तरीका बता रहा हूँ दोस्त, यानी आपको पूरा अपने ऊपर नहीं ध्यान देना है। आप जितना हो सकता है मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद देखेंगे, यहाँ तो हो गया, ये क्वेश्चन आपको मालूम है, थोड़ा सा लगभग में मैच कर रहा है। और देखते हैं थोड़ा सा R, देखिए R, देखिए अ से R हो रहा है और अ से 18 हो रहा है, याद रहेगा दोस्तों। और देखते हैं कौन से अक्षर मालूम हो रहा है, बस आपको ज़्यादातर यही मालूम है। थोड़ा सा आपको हमने बताया किस ढंग से आप बता दें। जैसे आपको मालूम है K के आगे L होगा, K से पहले J होगा, J के, इस ढंग से आप याद कर लेंगे प्लेस वैल्यू। अब थोड़ी सी बात आता है विपरीत यानी अपोजिट, विपरीत अक्षर, ये इंपॉर्टेंट है विपरीत अक्षर। तो देखेंगे लिखता है A का क्या होता है दोस्त Z, B का दोस्त क्या होता है Y होता है, C का दोस्त क्या होता है X होता है, D का क्या होता है दोस्त W होता है, E का दोस्त क्या होता है V होता है, F का क्या होता है दोस्त U होता है,
और देखते हैं जी का दोस्त क्या होता है, टी होता है। जी के बाद क्या होता है, ई एफ जी। एच का होता है दोस्त, इसका होता है एस। जी के बाद एच। आई को दोस्त क्या होगा, इंडियन रेलवे, आर होगा। आई के बाद एफ का होगा क्या दोस्त, एफ का होगा ओ, फ्यू, सॉरी एफ तो आ गया है, तो थोड़ा सा देखते हैं। जी एच आई, सॉरी जे होगा। जे का दोस्त क्या होगा, क्यू होगा। जे के एल का दोस्त क्या होगा, ओ होगा। एल एम होगा। एम का दोस्त क्या उतना होता, एन। बस इतना ध्यान देना, अपोजिट अक्षर। अब मैं आपको ट्रिक पहले वाले लेक्चर में देखिए जिसमें जीरो से हीरो एनालॉजी टेस्ट में ही मैं इसका ट्रिक बताया हूँ दोस्त, याद कैसे होगा। अपोजिट अक्षर याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अक्षर में से -2 कर देंगे, सॉरी 27 में से, यानी कि 27 में से अक्षर वही घटा देंगे दोस्त, तो आपका अपोजिट लेटर का आ जाएगा वैल्यू। जैसे अगर कोई कहा डी का बताओ, तो 27 में से आप डी बताइए, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, तो कितना आ जाएगा 23। और 23 पे देखिए दोस्त क्या होता है डब्लू, और देखिए डी का कितना है डब्लू। क्लियर हो रहा है। ऐसे और देखते हैं दूसरा 27, मान लेते हैं हमको निकालना एफ का कितना होता है 6, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 21। और 21 का आपको मालूम होता है यू, तो एफ का देखेंगे यू आया। क्लियर हुआ बातें। तो आप 27 में से घटा कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो मैं एक कहानी आपको बताया था, वो कहानी भी याद करेंगे तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आ जाओ मेरे साथ, 3 बार बोल दीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। सिर्फ 3 बार बोल दीजिए, पूरा याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे, आज से ए का जेड, बी वाई बाय हो जाएगा, 6 सी का एक्स हो जाएगा, दूध वाला डी का डब्लू हो जाएगा, यू ई का वी हो जाएगा, फ्यू एफ का यू हो जाएगा, जीटी रोड जानते हैं, जी का टी हो जाएगा, हाई स्कूल एच का एस हो जाएगा, इंडियन रेलवे आई का आर हो जाएगा, जेब कतरा जे का क्यू हो जाएगा, लो एल का ओ हो जाएगा, मन से एम का एन हो जाएगा। तो ये चीज़ें जैसे मैं आपको एक बार पढ़ कर सुनाया, अगर उम्मीद करते हैं 3 बार आप दोस्त पढ़ेंगे तो पूरा विश्वास के साथ कर रहा हूँ, पूरा आपको याद हो जाएगा। या तो दूसरा तरीका 27 में से घटाएंगे तब भी याद हो जाएगा। तो ये हमने आपका ये पूरा सिस्टम बताया। अब बताते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप का बनेगा दोस्त। आगे देखते हैं टाइप बाई प्रश्न कैसे बनेगा। पहले प्रश्न आपको यानी कि लेटर इधर भी देगा और इधर भी लेटर देगा। पहले समझते हैं, यहाँ ध्यान देना है, या तो प्लस करेगा या तो माइनस करेगा, प्लस करेगा या तो माइनस करेगा। टाइप नंबर 1। दूसरा दोस्त क्या करेगा, लेटर की संख्या जो होती है उनको काउंट करेगा, यानी कि संख्या को बताएगा कि कितनी संख्या है इस पर करेगा। तीसरा टाइप दोस्त क्या बनाएगा, जो भी यहाँ आपको लेटर देगा, या लेटर बोल सकते हैं या वर्ड भी दे सकता है, वर्ड्स भी दे सकता है, वर्ड्स भी देख सकता है, वर्ड्स भी देख सकता है। यानी जो वर्ड देगा दोस्त, वर्ड देगा, वर्डों पर यानी उनकी जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया कैट दे दिया, CAT दे दिया कैट। अब कैट में क्या करेगा, हो सकता है इनकी संख्या को जोड़ेगा, हो सकता है इन संख्याओं का गुणा करेगा, हो सकता है इन संख्याओं के योग में और डिवाइड करेगा किन से, जितनी संख्या है। तो मैं बता रहा हूँ जितने टाइप बनना है, पहले मैं टाइप बता रहा हूँ। चौथा टाइप क्या बताएगा, यानी जो भी आपको देगा वर्ड, यहाँ जो वर्ड्स देगा, वर्ड से आपका यहाँ क्या लिखेगा, संख्या लिखेगा। जैसे हमने कहा CAT को लिखेगा, C का 3 लिख देगा, A का 1 लिख देगा, T का 20 लिख देगा, ऐसे कहेगा। तो बताइए कि बैट का क्या होगा, तो गर्दा मुड़ा दो, 2 A का 1 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा। आप कर लिए। ऐसे और दे देगा। तो इस टाइप का भी मैं प्रश्न ले रहा हूँ, सारे प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे। यानी आप पहला ये लेक्चर बताने का मतलब है कि आप थोड़ा समझिए प्रश्न कैसे बनाएगा, बाकी एकदम धुआं कर देंगे। इसके साथ ये दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, अपोजिट अच्छा याद होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इनमें ये ढेर सारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कभी कभी आपको क्या करेगा, इसमें ध्यान से किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कि इसमें हिंदी माने नहीं रखता दोस्त, पहले बता दे रहा हूँ। यानी कि जैसे आपका एनालॉजी टेस्ट शुरू में था, सिर्फ इससे ये दिखा रहा था तो पूछेगा इससे क्या मतलब है, इससे ये बताएगा इससे क्या मतलब है, यही टाइप। बस थोड़ा सा ये क्या कहता है, सांकेतिक भाषा है, कोडिंग और डिकोडिंग शब्द यूज कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे खास दिक्कत नहीं है।
यानी आप हिंदी से मतलब ना रखें, ये देखिए इससे क्या रिलेशन है, तो इससे ऑटोमेटिक रिलेशन बन, यानी सेम फर्स्ट चैप्टर की तरह रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ ये है कि वहाँ से टाइप तो मैच कर ही रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप वहाँ नहीं पढ़े हैं, यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कहते हैं बिल्ली को चूहा कहा, चूहा को चींटी कहा, चींटी को मान लेते हाथी कहा, तो बताइए हाथी को क्या कहेंगे, या तो मान लो चूहे को क्या कहेंगे, इस टाइप। ऐसे कहते हैं विद्यालय को पुस्तक कहा, पुस्तक को अध्यापक का, अध्यापक को मैच कहा, तो बताइए इसमें से अध्यापक कौन है। इस टाइप से प्रश्न यहाँ मिलेगा और बहुत मज़ेदार। पीपी जो भी एग्जाम हुआ था हर सीट में दोस्त यहाँ से क्वेश्चन दिया था। चलते हैं आगे। तो यहाँ दोस्त कुछ करना ही नहीं है, पहले एक बार ये जो वैल्यू दे रहा है आप इस वैल्यू से यहाँ देखें, यहाँ जी से देखिए, आपको यहाँ लिख दे रहा है, यहाँ देखिए GLAXY, यहाँ लिख रहा है LQFCD। तो आप ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, ये आपको मालूम है जी कितना होता है आपका 7 होता है, L कितना होता है 12 होता है, A कितना होता है 1 होता है, X कितना होता है 24 होता है, और Y कितना होता है 25। L कितना होता है आपका 12 होता है, Q कितना हो रहा है दोस्त, Q आपका होता है 17, F कितना होता है 6, C कितना होता है दोस्त आपका 3, D कितना होता है 4। तो यहाँ से यहाँ देखिए जाने में कितना हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। L से देखिए यानी प्लस का 5 हो रहा है, ऐसे A से F जाने में प्लस का 5 हो रहा है, और X से C जाने में प्लस का 5 हो रहा है, और यहाँ Y से D में जाने में प्लस का 5 हो रहा है, यानी कि हर बार 5 हो रहा है दोस्त। अब आपको मालूम हो गया होगा कि ऑर्बिट का क्या होगा, यानी कि ORBIT ऑर्बिट, यानी ये देखिए ये कितना होता है 15, R कितना होता है दोस्त 18, B कितना होता है 2, और I कितना होता है 9, T कितना हो 20। तो ध्यान से यहाँ से प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 और 20 हो जाएगा, और 20 पे होगा T से देखिए ऑप्शन ये चालू यानी T से सब चालू है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ध्यान से R, एक बार ध्यान दीजिए, ये मैं बार बार जो डिजिट लिखता हूँ दोस्त वो तो ठीक ही है, लेकिन ये जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको याद है ना, मैंने शुरू में बता दिया। क्योंकि आपको अगर याद नहीं होगा तब क्वेश्चन नहीं लगा पाए, एक ही क्वेश्चन आप 5 मिनट 2-3 मिनट ले, वो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आपको मालूम है। तो देखिए R कितना होता है 18, 18 5 23, यानी यहाँ कितना हुआ 20, 18 5 कितना हो जाएगा 23, B होता है 2 यानी हो जाएगा 5 कितना तो आ जाएगा 7, I कितना होता है 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, और T कितना होता है 20, और 5 हो जाएगा कितना 25। तो बताए 20 पर T होता है, और 23 पर W होता है, 7 पर आपका G होता है, 14 पर कितना होता है N होता है, और इस पर कितना है Y। तो TWGNY ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। बात क्लियर हुआ कैसे हो रहा है। ऐसे देखते हैं दोस्त इनमें क्या कर रहा है, तो इनमें देखेंगे एक बार यहाँ से लिखेंगे LOSE, लॉस को क्या लिख रहा है MQVI लिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, L कितना होता है 11, और 11 से कितना हो रहा है, यानी इसको लिख देते हैं, दोस्त, यहाँ 11 होता है, ये कितना होता है 15 होता है, S कितना होता है 19 होता है, E कितना होता है 5 होता है, यहाँ लिखेंगे होता है कितना 13 होता है, और Q होता है 17, V होता है 22, I होता है 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का कितना हुआ 2, LM 12 होता है 11 होता है, LM यानी कि कितना हो रहा है दोस्त प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में देख रहे हैं प्लस का 2 हो रहा है, S 19 से 22 जा रहा है यानी प्लस का 3 हो रहा है, E होता है 5, और 5 से कितना जा रहा है 9 यानी कि प्लस में 4 हो रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐड हो रहा है दोस्त। तो ऐसे आपको मालूम है इसमें क्या होगा, यहाँ लिखेंगे GAIN, क्लियर हुआ। तो इसमें 1 जोड़ेंगे, G के बाद क्या आ जाएगा H आ जाएगा, H से सब चालू, यानी ये नहीं चालू है गलत हो गया, बाकी है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 2 जुड़ा है ABC आ जाएगा। तो देखिए HC ये है, यानी ये तो गलत हो गया। अब देखिए इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें प्लस का 2 हुआ, इसमें प्लस का 3 हुआ, यानी कि 12 होगा, और 9 3 12, और 12 क्या होता है L, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अच्छा आगे देखते हैं HCl इसमें है, देख लाइन और बढ़ जाते हैं दोस्त। ये आपको मालूम है इसमें 4 होगा, और 14 4 18, 18 क्या होता है R, तो
CLR। अब ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ये होगा। ध्यान से 3 डिजिट सेम है इसलिए यहाँ से नहीं बता सकते हैं, पूरा आपको निकालना पड़ेगा तभी आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ देखिए क्या रिश्ता बना रहा है, STRIKE। इससे दोस्त क्या बना रहा है, Y, फिर लिख रहा है VLMF। ठीक है, तो बताइए S कितना होता है, S होता है दोस्त 19, T कितना होता है 20, R कितना होता है 18, I कितना होता है 9, K कितना होता है 11, E कितना होता है 5। ऐसे देखेंगे इसका कितना होता है Y का 25 और इसका भी 25 ही होगा, 22 होगा V, L कितना होगा 12, M कितना होगा 13, F कितना होगा 6। तो आप ये देख रहे हैं 19 से कितना हो रहा है, यानी प्लस का 6 हुआ। बात क्लियर हुआ, प्लस का 6 हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का 6 हुआ। T देखो 20 है और 20 से दोस्त कितना जा रहा है 25, इनका मतलब प्लस का 5 हुआ। ठीक है, वैसे भी देखिए R 18 है, यहाँ V है, 18 से 4 हो रहा है यानी 4 जुड़ा। इनमें देखेंगे I 9 और 9 से कितना हो रहा है L, यानी कितना हुआ 3 हुआ। यहाँ देखेंगे K कितना है 11 और 11 से हो रहा है M, यानी प्लस का 2 हुआ। यहाँ देखेंगे E 5 है, 5 से F और F 6 यानी 1 हुआ। यानी आप देख रहे हैं कि घटते हुए जुड़ रहा है, यानी घटता हुआ जुड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं इनमें क्या कर रहा है। चल लिखते हैं, गॉर्डन का लिखेंगे G में कितना जोड़ेंगे 6, तो आपको मालूम है GARDEN। तो एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें 6 जोड़ेंगे, आपको मालूम है इसका वैल्यू कितना होता है, लिख देते हैं 7 होता है, इसका होता है 1 होता है, 18 होता है, 4 होता है, 5 होता है, N का कितना होता है 14 होता है। G में जोड़ेंगे कितना प्लस का 6, 7 6 13 और 13 पर आपको मालूम है दोस्त M होता है, कितना होता है M से सभी स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ेंगे 5, 1 हो गया, 5 6 पर आपको मालूम है F, तो MF यहाँ है यानी ये गलत हो गया, MF यहाँ है, MF यहाँ। चलो पूरा निकाल देते हैं। इसमें जोड़ेंगे कितना, इसमें दोस्त 5 जुड़ा, यहाँ जुड़ेगा 4 तो 22 आएगा और 22 का आपको मालूम है क्या हो जाएगा V, यहाँ जुड़ेगा 3 तो 4 3 7, 7 पे क्या आ जाएगा G, यहाँ जुड़ेगा 2 तो 5 2 7, 7 पर क्या जुड़ेगा आपका G ही आएगा और आएगा N के बाद क्या आ जाएगा O। तो देखते हैं डबल G एक ही मार रहा है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। देख लेते MFV GO, तो MFV GO। ठीक है, चलते हैं आगे। तो दोस्त क्या इसको कमेंट में करेंगे कितना आंसर आएगा, चलिए कर ही देते हैं। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, इसमें आप पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो देख रहे हैं L, एक बार लिख दिया जाए, यहाँ लिखेंगे LAIM। ठीक है, 4 अक्षर यहाँ है, यहाँ भी लिखते हैं 4 अक्षर नहीं 5 है, सॉरी C है, शुरू में C है, CLAIM। इससे क्या बना रहा है EPGQW। तो आप क्या देख रहे हैं, C से E जा रहा है, प्लस का 2 हुआ, L कितना होता है 12 और 12 से कितना जा रहा है P 16 यानी 4 हुआ, A देखेंगे कितना होता है 1 और यहाँ हुआ कितना G यानी प्लस का 6 हुआ, 2 4 6 8 10। ये पैटर्न चल रहा है दोस्त, क्यों आपको मालूम है, लिख देते हैं। यहाँ हुआ 3, ये हुआ आपका 12, ये हुआ 1, ये हुआ 9, ये हुआ आपका 13। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ हुआ 5, यहाँ हुआ 16, यहाँ हुआ 7, यहाँ हुआ आपका 17, यहाँ हुआ आपका 24। W कितना होता है दोस्त, और सॉरी 23 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का 2 हुआ, देखिए 12 से 16 जाने में प्लस का 4 हुआ और 1 से 7 जाने में 6 हुआ, 9 से 17 जाने में 8 हुआ और 13 से 23 जाने में 10 हुआ। तो आप कमेंट में करिए दोस्त ऑप्शन कौन सही है, 4 नंबर का कमेंट में करिए, पूरा पैटर्न आपको बता दिया गया दोस्त। ऐसे यहाँ देखेंगे, ये तो एकदम आसान है, लिखेंगे लिखा है आपका BC, A से चालू है, ABCD, इसका पैटर्न लिख रहा है BDFH। तो बताइए ये हुआ 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं 2 4 और ये हुआ 6, ये हुआ कितना 8। वेरी गुड, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो आपसे क्या कर रहा है H
GFE। ध्यान से दोस्त, यह क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से कि ताकि थोड़ा सा टाइम कम हो, ज़्यादा क्वेश्चन लिख लिए हैं। अगर आपको अक्षर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्लेस वैल्यू याद होगा। और बिना प्लेस वैल्यू को आप इस कोडिंग डिकोडिंग के लिए एकदम आभूषण है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बिना कोडिंग डिकोडिंग ये क्वेश्चन भी नहीं कर पा रही, इसलिए निवेदन है कि कोडिंग डिकोडिंग का आप जितना हो सकता है प्लेस वैल्यू अपोजिट अच्छा एकदम दिमाग में रख लीजिए। अब बार बार लिखने से याद हो जाएगा। देखिए मैं हर बार प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, हर बार प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ। लिखने का पर्पज़ यही है कि मेरे साथ आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे देखें, H का कितना हो जाएगा 8, C का कितना होता है दोस्त सॉरी G है, G का होता है कितना दोस्त आपका G लिखा था, हाँ ठीक है, अच्छा यही होता है, ठीक है ये भी लिख रहे थे। इससे आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो G का कितना होता है आपका 7 होता है, और F का कितना होता है 6 होता है, E का कितना होता है 5। तो आप देखिए इसका वैल्यू 2 गुना, देखिए 2 दूनी 4 हो रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है, यानी कि हर बार गुणा 2 हो रहा है, गुणा 2 हो रहा है, गुणा 2 रहा हो। तो गर्दा मुड़ाओ, इसका 2 गुना कर दो, 8 दूनी 16, 16 पे क्या आ जाएगा दोस्त P आ जाएगा। तो P से देखिए कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14, 14 पे दोस्त कितना आ जाता है N, यानी PN हो जाएगा। फिर 6 दूनी 12, 12 कितना आता है L, 5 दूनी 10, 10 पे क्या होता है J, तो PNLJ, PNLJ, PNLJ ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। मजा आ रहा है दोस्त, आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं दोस्त क्या कोड क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिए दोस्त। यहाँ आपको कुछ लॉजिक दिखेगा। यहाँ लॉजिक दोस्त ये दिख रहा है कि ये 6 होता है, I 9 होता है, L कितना होता है 12 होता है, O कितना होता है 15 होता है। यहाँ देखेंगे 2 होता है, C 3 होता है, D कितना होता है 4 होता है, E कितना होता है 5 होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ भाग वाली कहानी है, यानी कि 3 से दोस्त यहाँ से किया, 3 से यहाँ किया, 3 से यहाँ किया, 3 से किया गया, यानी हर संख्या में 3 से डिवाइड करके लिख रहा है। तो बताइए दोस्त, ये होगा 24, ये होगा 21, ये होगा 18, ये होगा 15, तो सब में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 24, यानी 8 3 24 8 आ जाएगा। और यहाँ लिखें 7 आ जाएगा, यहाँ भाग लगाएंगे 6 आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे 5 आ जाएगा। तो बताइए 8 पे क्या होता है H, ये होता है G, ये होता है F, ये होता है आपका E। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, D करेक्ट है। वैसे भी देखिए E F G H, और देखिए यहाँ से देखते हैं B C D E लिख रहा है, और यहाँ X U R। तो वैसे भी ये बच्चे सोच रहे होंगे सर 8 ऐसा ऑप्शन नहीं मैच करेगा, यानी आपको यही लॉजिक लगाना, 3 से भाग कर ही करना है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। B का दोस्त कितना होता है 2, O का कितना होता है 15, M का कितना होता है 13, B का कितना होता है 2, A का होता है 1, Y का होता है 25। लेकिन मैं बार बार दोस्त लिख रहा हूँ, आप भी लिखेंगे तभी आपको रटेगा, नहीं तो रटेगा नहीं। A का कितना होता है 1, N का कितना होता है 14, L का कितना होता है 12, A का 1, Z का 26, और X का कितना होता है 24। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ का -1 हुआ, यहाँ से यहाँ -1 हो रहा है, 13 से 12 -1, 21 से ध्यान से 21 नहीं है 20 हो रहा है, 1 -1, यहाँ से देखो, यानी इससे स्थान पर Z लिख रहा -1, Y से X लिख रहा -1। आपको पैटर्न मालूम होगा दोस्त, तो कमेंट में कर दीजिए -1 करना है सभी में, -1 करना है सभी में दोस्त। इसका कमेंट में जरूर करिए कितना आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉकेट का कोड कितना लिख रहा है JJYHCTS, और तो जोकर का क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए P का कितना होता है दोस्त 16 होता है, O का कितना होता है 15, C का 3 होता है, K का 11 होता है, E का 5 होता है, और T का दोस्त 20 होता है। यहाँ लिखेंगे J का 10, Y का 25, H का 8, C का 3, S का 19। तो आप देखेंगे कितना हुआ, माइनस का 6 हुआ, और यहाँ से क्या हो रहा है -5 हो रहा है। C से देखें, C से ये लिख रहा है, यानी कि -4 हो रहा है। फिर देखेंगे K से क्या लिख रहा है H, यानी कि -3 हो रहा है। तो आपको मालूम है E से C लिख रहा है -2 है, और T से S लिख रहा है -1 हुआ है, यानी कि घटते हुए क्रम में घटा हुआ है। घटते हुए क्रम देखो -6, -5, -4, -3, -2, -1। ऐसे ही आप बताइए इसमें भी होगा। यहाँ लिखेंगे JOCK
ER जोकर। तो यहाँ देखेंगे माइनस कितना घटाएंगे दोस्त 6, देखो पहले हम 6 घटा है और माइनस 6 घटने का मतलब हुआ 9 और 9 का जे का माइनस जे कितना होगा 10 यानी 4 होगा, 4 पे क्या आ जाएगा D। फिर देखिए ये होता है कितना, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 10 हुआ, ये 15 हुआ, C 3 हुआ, K 11 हुआ, E 5 हुआ, R 18 हुआ। अब यहाँ से कितना घटेगा 5, तो आपको मालूम है आ जाएगा J। यहाँ देखो C में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, आपको मालूम है Y आ जाएगा, और सॉरी Y नहीं आएगा, देखते हैं C है और C में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा Z। वेरी गुड, Z आएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से 2 घटेगा यानी 9 आएगा और 9 के बाद क्या आ जाएगा आपको K में से कितना घटेगा, एक बार देख ले 6 5 4 और 3 घटेगा, और 3 घटने का मतलब कितना हो जाएगा 8। 8 को क्या आता है दोस्त H होगा। यहाँ घटेगा कितना दोस्त, इसमें कितना घटा है 3, इसमें घटेगा 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा C। R में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा S। तो देखते हैं दोस्त Q। तो ऑप्शन देखिए कहाँ मिलेगा, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर दोस्त A में है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक बार मैं बार बार कर रहा हूँ दोस्त, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सब टाइप बाय टाइप है, यानी ध्यान देना है इनमें कि जैसे इस संख्या से ये संख्या जब हम लिखा जाता है, यानी कि वर्ड से ये वर्ड लिखता है तो ध्यान से इससे रिश्ता क्या बनाता है, या तो हमने बार बार करा या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो बढ़े और फिर घटे, यानी अल्टरनेट चलेगा, फिर बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे। यानी आपने इसके पहले यानी कि 9वां क्वेश्चन ध्यान से आप उसको थोड़ा सा कमेंट करिएगा। 9 क्वेश्चन तो नहीं करेंगे और बाकी 10 से क्वेश्चन यहाँ हम लिए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पॉइंट देखिए, हीटर को क्या लिख रहा है, तो आपसे ये पूछेगा। तो सिंपल से ये ध्यान देना है, कुछ करना ही नहीं है। और ये देखिए 8 होता है, यहाँ 5 होगा, यहाँ 1 होगा, T कितना होता है 20, E कितना होगा 5, R कितना होगा 18। बार बार हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्त। कोडिंग डिकोडिंग ये कहना आसान है, लेकिन हल करेंगे तब पता चलेगा कितनी कितनी वेराइटी के बना देगा। एनालॉजी टेस्ट तो मान ले थोड़ा आसान, लेकिन ये ध्यान से थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट बनाता है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 11, B हो जाएगा 2, D हो जाएगा 4, Q हो जाएगा 17 और H हो जाएगा 8, O हो जाएगा 15। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आपको कुछ सीख मिलेगा। क्या मिल रहा है दोस्त कि वेरी गुड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। कि यहाँ देखिए R है और ये कितना है ये, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना हुआ प्लस का 5 हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ से यहाँ जाने में माइनस का 3 हो रहा है, देखिए यानी कि घट रहा है। फिर यहाँ से यहाँ जाने में दोस्त देख रहे हो कि 5 से 8 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ। फिर देख रहे हैं T हुआ और T से तीसरा लेटर क्या हो रहा है आपका Q हुआ, यानी कि फिर -3 हुआ। फिर आप देख रहे हैं T हुआ, यहाँ ये हुआ और यहाँ D हुआ। A से D तक जाने में यहाँ देखें प्लस का 3 होगा। फिर देखें E से कहाँ जा रहा है B, आप यहाँ देख रहे हैं माइनस का 3 हुआ। फिर देखें H से कहाँ जा रहा है 11, यानी यहाँ का कितना हो रहा है दोस्त लगभग में प्लस का 3 हुआ। अब आपको बात समझ में आ गया। अभी जो आपसे दोस्त बोला वही सेम कहानी हो गया कि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। कभी कभी सेम संख्या जुड़ेगा सेम संख्या घटेगा, कभी कभी 1 जुड़ा 2 घटा, 3 जुड़ा 4 घटा, 5 जुड़ा 6 घटा, कभी इस टाइप का बनाएगा। तो आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका आंसर आएगा अच्छे से। तो आप बताइए, तो पहली बार देखिए संख्या क्या हुआ जुड़ रहा है, यानी इसमें आप यहाँ लिख रहे COOLER, ये C आपको मालूम है 3 होता है, 3, O कितना होता है 15, O 15 होगा, L कितना होगा 12 होगा, E होगा 5, R होगा 18। यहाँ से एक बार प्लस का 3 होगा, तो बताइए कितना होगा 4 3 7 और 7 पर सबको मालूम होता है G। तो बताइए G 3 3 6 हो जाएगा और 6 पर F आता है, 3 3 6 और 6 पर क्या आ जाएगा F देखते हैं सभी में है। अब यहाँ देखिए घटेगा, एक बार जुड़ा तो फिर दोबारा घटेगा, तो यानी 15 में से 3 जाएगा 12 और 12 सबको मालूम है L, FL काफ़ी जगह मैच कर रहा है। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 3
तो आ जाएगा 18, 18 पे क्या आ जाएगा आर, फिर आएगा एल, एल से यहाँ घटेगा माइनस का 3 और अब माइनस का 3 हो जाएगा 9 और 9 का मतलब हो जाएगा आई। फिर देखिए ई 5, 5 से 3 जुड़ेगा, 5 3 8, 8 पे क्या हो जाएगा दोस्त एच, फिर होगा आर, आर में से -3 होगा और -3 होगा दोस्त तो कितना आ जाएगा 15 और 15 पे क्या होता है ओ। तो देखते हैं एफ एल आर आई एच ओ, ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी इसमें यह सिस्टम था +3 -3 +3 -3 +3 -3 और वही आप प्रोसेस से देखें आंसर आ गया। यहाँ देखिए दोस्त क्या हुआ, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ये तो बहुत आसान है, आसान इसलिए हो गया दोस्त कि दोनों सेम अक्षर है इस साइड, तो एन लास्ट में ऑप्शन कौन किस में देखते हैं, तो ऑप्शन तो किसी में नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा कि जैसे यहाँ दोनों साइड सी था तो यक्स हुआ, ऐसे यहाँ देखते हैं जी और एन दोनों सेम था तो नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं रूल लगाते हैं, रूल देखिए 6 सी का यक्स हुआ, हाई स्कूल एच का यस हुआ, इंडियन रेलवे आई का आर हो रहा है, लो एल का ओ हो रहा है, एम मन से हुआ, आज से का जेड हुआ, जीटी रोड हुआ और इंडियन रेलवे हुआ 6। अब आपको मालूम हो गया है दोस्त कि अपोजिट अक्षर लिख रहा है, अपोजिट अक्षर लिख रहा है, तो आप बताइए कमेंट में आंसर कितना होगा, बताइए। जीटी रोड, जी का हो गया टी, ई का वी यू, ई का हो जाएगा वी, मन से एम का हो जाएगा एन यानी एम हो जाएगा, यू ई का क्या हो जाएगा वी, इंडियन रेलवे आर का आई हो जाएगा, आज से ए का जेड हो जाएगा, जीटी रोड टी का जी हो जाएगा, इंडियन रेलवे आई का आर हो जाएगा, लो एल का और ओ का एल हो जाएगा, मन से यहाँ आ जाएगा एम। तो बताइए टी एम, तो ऑप्शन देखते हैं टी वी एम वी आई जेड जी आर एल एम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्त, इस टाइप का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए प्रोसेस क्या दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं डी और डी से देखिए एक अक्षर से यहाँ डबल लिख रहा है, इससे ध्यान से यहाँ बना रहा है 2 अक्षर और इस लास्ट अक्षर से यहाँ बना रहा है, तो ध्यान देना है। तो ए से 2 चीज़ लिख रहा है, डी से बी लिखा है और सी लिखा है, ओ से देखिए ओ से 2 चीज़ लिख रहा है, एम लिख रहा है और एन लिख रहा है, और जी से यहाँ भी 2 लिख रहा है, ई लिख रहा है और एफ लिख रहा है। तो देखिए डी से -2 करेंगे तो बी आ जाएगा और -1 करेंगे तो आ जाएगा। फिर देखेंगे एम, यहाँ ओ से -2 हुआ और यहाँ -1 हुआ, जी से -2 हुआ और -1 हुआ, तो आपको मालूम हो गया होगा कैट का आंसर क्या आ जाएगा दोस्त। तो कैट का आंसर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सी और -2 -1 करेंगे, ए -2 -1 करेंगे, टी -2 -1 करेंगे। चलिए लिखते हैं, सी में -2 आ जाएगा, ए आ जाएगा और 1 करेंगे तो बी आ जाएगा, यहाँ -2 करेंगे तो आपको मालूम है जेड वाई आ जाएगा और 1 करेंगे तो जेड आ जाएगा। तो इसमें करेंगे टी यानी 2 घटाएंगे 8 यानी 18 आ जाएगा और आ जाएगा यस। तो देखते हैं ए बी वाई जेड आर यस, ए बी वाई जेड आर यस, सॉरी आर यस इसमें नहीं है, आर यस ए बी वाई जेड आर यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा इसमें देखते हैं दोस्त क्या लिख रहा है, उसी का उल्टा कर रहा है, यानी इसमें 2 अक्षर लेकर 1 अक्षर लिख रहा है। देखिए इसको यानी 2 का पेयर बनाकर, यानी इसको इससे मतलब है, इससे मतलब है, इससे मतलब है, यानी उसी का उल्टा कर दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको इधर कर दे रहे हैं दोस्त, तो यहाँ लिखेंगे जी और ए। ध्यान से जी कितना होता है दोस्त आपका 7 होता है, ये कितना होता है 1, दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा 7 होता है जी, 8 आ जाएगा और 8 पे क्या आ रहा है एच, आपको क्लियर होगा बात। और इसी प्रकार से 2 अक्षर और लेंगे, यानी आर ले रहे हैं और डी ले रहे हैं, और डी ले, आर कितना होता है दोस्त 18, डी कितना होता है 4, दोनों को जोड़ देंगे दोस्त आपस में, हो जाएगा 22 और 22 का हो जाएगा वी। तीसरा अक्षर ई
और v है। e कितना है 5, v कितना है 22, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 27, और 27 का मतलब होता है a। तो ये देखिए आपका इस प्रकार लॉजिक बना है ई एन। एक बार रुक जाइए दोस्त, क्या हुआ, गड़बड़ हो गया है। ई एन है, ध्यान से, ई वी नहीं है, एन है। ई 5 है, एन कितना होता है आपका 14 होता है, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 19 पे कितना लिख रहा है, एस, इस ढंग से लिख रहा है। तो आपको मालूम हो गया होगा दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा। तो बताइए बी का कितना होगा 2, आर का कितना होता है 18, तो 2 और 18 20, अब 20 का मतलब हो गया टी। यहाँ देखते हैं इन दोनों को लेंगे आई हो जाएगा कितना 9, जी कितना हो जाएगा 7, 9 और 7 16, 16 का क्या होता है दोस्त पी होगा। यहाँ देखेंगे दोनों का, जी का एच का कितना होता है 8, टी का कितना होता है 20, 28, 28 का मतलब होता है 2, और 2 का मतलब क्या हुआ दोस्त बी। इसका मतलब टी पी बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिए दोस्त, यही सेम अक्षर यहाँ लिखा है, यही सेम लेटर है, और यहाँ सेम लेटर आपसे पूछ रहा है। तो जब भी सेम लेटर देकर सेम लेटर पूछे कोडिंग डिकोडिंग, तो 2 तरीका है, या तो डबल पेयर बना लेंगे, या तो उसको क्या करेंगे 1 2 3 4 अक्षर मान लेंगे। अगर देखा जाए इन दोनों को मान लेते हैं पहले स्थान पे है, इन दोनों को दूसरे स्थान पर, इन दोनों को तीसरे स्थान पर, इन दोनों को चौथे स्थान पर। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये किस स्थान पे है चौथे, यानी कि 4 लिखा रहा है। फिर देखिए उसके बाद सी आई आ रहा है, तो बताइए सी आई, यानी ये किस पे स्थान पे है यू और जे, यानी 1 पे 1 हो जाएगा। और देखिए उसके बाद ये 2 अक्षर आई सी, तो सी आई सी कितना है 3 पे। उसके बाद आपका 2 बच रहा है, और डी आई यानी कि 2। यही कोड यूज करेंगे दोस्त किसमें, इसके लिए। तो बताइए अगर इसको हम मानेंगे 1, ठीक है, इनको मानेंगे 1, इनको मानेंगे 2, इनको मानेंगे 3, इन दोनों को मानेंगे 4। तो बताइए पहले लिख रहा है 4 का मतलब कितना हुआ यू यस। तो ध्यान से यू यस गड़बड़ होगा, क्यों, क्योंकि दोस्त यहाँ देखिए जे यू है, लेकिन यूज क्या कर रहा है यू जी। यहाँ देखिए ए एल है, लेकिन यूज क्या रहा ए एल, यानी कि राइट को लेफ्ट लिख रहा है, राइट को लेफ्ट। अगर जितने बच्चे ए एल देख रहे हैं, ए एल से एल ए कर रहा है, इसका मतलब अगर जो भी बच्चे यू एस से ऑप्शन चालू है मार रहे हैं, तो 100% गलत हो जाएगा। और कोडिंग डिकोडिंग में बार बार कर रहा हूँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल ही देगा पेपर में। इस कंडीशन पर हम देख रहे हैं राइट से लेफ्ट ले रहा है और लेफ्ट से राइट ले रहा है, तो वही चीज़ करना है। यानी 4 वाला तो हम यू एस यूज करें, लेकिन यूज कैसे करेंगे यू एस यू से, ठीक है। उसके बाद कौन नंबर आ रहा है 1, तो 1 कौन है एल, तो यहाँ लिखेंगे उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा एल जी। उसके बाद किसका नंबर आएगा 3 देखिए दोस्त कौन है आई ओ है, तो ओ आई हो जाएगा। उसके बाद कौन बच रहा है 4 नहीं 2 बचेगा। उसके बाद 2 बच रहा है, तो ध्यान से ओ आर है, तो लिखेंगे क्या आर ओ। तो देखिए ऑप्शन जरूर कहीं ना कहीं होगा SULGOIRO, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ देखते हैं दोस्त क्या कर रहा है, किसी सांकेतिक भाषा का ऑर्बिट को ये लिख रहा है, तो गैलेक्सी को क्या लिखेगा। इसका ऑप्शन नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कमेंट में करिएगा दोस्त क्या आ जाएगा, इसका कमेंट में जरूर करिएगा क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन करना है दोस्त, कैसे करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन देकर देखिए यहाँ भी सेम है और यहाँ पूछ रहा है, यानी सेम लेटर देखकर सेम लेटर में बनाया है। तो आपको भी हमने कहा इसमें कुछ हम ट्रिकी आपको बता दे रहे हैं दोस्त। जैसे मान लेते हैं ऐसे नहीं करना चाहते हैं, बहुत टाइम जाता है, तो इसमें एक लेटर से भी कर सकते हो। देखो क्या, अगर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ये देख रहे हैं कि दूसरा अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देख रहे हैं दूसरा अक्षर इसमें तीसरे पे आ रहा है। तो ऐसे बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताइए दूसरा अक्षर तीसरे अक्षर पे आएगा, दूसरा अक्षर अगला किस पर आएगा, तीसरे अक्षर पर आएगा। दूसरा देखिए तीसरे अक्षर पर नहीं है, गलत। दूसरा तीसरे पर नहीं है, गलत। दूसरा तीसरे पर नहीं है, गलत। दूसरा तीसरे पर एक ही पे है, ऑप्शन नंबर करेक्ट। दूसरा आर था और आने वाले आंसर पर तीसरे पर रहेगा, और जो कि आप यहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आपका वीडियो कैसे लगा दोस्त,
और बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।